हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में। सैजिलिटी से लगाकर सारे जो अपकमिंग आईपीओज है, जो आईपीओज खुले हुए हैं, जो ग्रे मार्केट चल रही है, सबके बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो पूरा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, सैजिलिटी इंडिया का आईपीओ आपको पता है ओपन होने वाला है फ्रॉम 5th ऑफ नवंबर टू 7th ऑफ नवंबर। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 28 से 30 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 500 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 2106 करोड़ का इशू है दोस्तों, जिसमें से पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। 2 रुपये का जरूर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है, बट दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों 75% कैटेगरी है फॉर द QIBs, 10% है फॉर द रिटेल और 15% है फॉर द HNI कैटेगरी। अब दोस्तों सैजिलिटी इंडिया का आईपीओ आपको जैसे पता है 5 नवंबर को ओपन होता हुआ दिखेगा। तो इसका जो डिटेल वीडियो है वो दोस्तों हम चैनल पर अपलोड करेंगे कब? टुमारो। जी हाँ, कल ये जो आईपीओ का पूरा डिटेल वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, किस तरीके की कंपनी है। बट अगर आपको मैं ब्रीफ में कंपनी के बारे में बताऊं, तो जो कंपनी है वो बेसिकली दोस्तों हेल्थ केयर रिलेटेड टेक्नोलॉजी और इनेबल सर्विसेज जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करती है। कहाँ पर? यूएस और अदर एडवांस कंट्रीज़ के अंदर कंपनी का मेजरली आपको कारोबार देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है दोस्तों यहाँ पर पेयर्स और एक है प्रोवाइडर्स। पेयर्स कौन होते हैं? पेयर्स यूएस के हेल्थ इंश्योरेंस को कहा जाता है, जो बेसिकली दोस्तों फंड करते हैं आपके हेल्थ केयर के कॉस्ट को। और दूसरे होते हैं दोस्तों प्रोवाइडर्स, जो बेसिकली हॉस्पिटल्स, फिजिशियंस, डायग्नोस्टिक्स, देन इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनीज, इन सब के लिए दोस्तों कंपनी जो है वो अपना काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ केयर फोकस सॉल्यूशंस और सर्विसेज जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी है। इसके बारे में जैसे मैंने कहा डिटेल हम स्टडी लेकर आएंगे आपके सामने कल, जिसमें हम बात करेंगे क्या ये शेयर बढ़िया कर सकता है। क्योंकि देखिए 28 से 30 रुपये का प्राइस बैंड है, तो होता क्या है ना, काफ़ी लोगों को ल्यूक्रेटिव लगता है कि वह प्राइस बैंड तो काफ़ी स्मॉल है तो पैसा बन सकता है। बट अगेन हमेशा आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी, देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से जो प्राइस बैंड है वो तय होता है। तो किस तरीके का इसका वैल्यूएशन है वो सब डिस्कशन हम कल करेंगे। देन दोस्तों अगला जो इशू आता है वो है स्विगी का। स्विगी भी आपको पता है अपने आप में काफ़ी बड़ा इशू होने वाला है। 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में ओपन होगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, सैजिलिटी के साथ स्विगी भी क्लैश कर रहा है और स्विगी के साथ एक्मे भी क्लैश कर रहा है। तो 3 आईपीओ दोस्तों आपको एक साथ क्लैश करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी तीनों आईपीओ अगर बढ़िया दिखते हैं तो तीनों आईपीओ के लिए आपको अलग अलग फंड्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। निवा बुपा की अच्छी बात क्या है कि देखिए वो लग रहा था कि 6 तारीख से ओपन होगा, बट उसकी डेट एक दिन आगे शिफ्ट हो चुकी है 7 नवंबर से। इसका मतलब ये है कि स्विगी और एक्मे के साथ तो डेफिनेटली क्लैश हो रहा है, बट दोस्तों सैजिलिटी के साथ क्लैश नहीं हो रहा है। तो सैजिलिटी का पैसा आप यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर? निवा बुपा के अंदर। बट अगेन उन सब पे हम आगे आएंगे। तो स्विगी का आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 6 नवंबर टू 8 ऑफ नवंबर। स्विगी आईपीओ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है रिगार्डिंग द एंकर इन्वेस्टर्स। देखिए खबर क्या है, खबर ये है कि जो स्विगी की एंकर बुक है जो हमको आती हुई नजर आएगी ऑन 5th ऑफ नवंबर, याद रखिएगा 5th को रिलीज़ की जाएगी एंकर बुक। बट ऐसा नहीं होता है कि दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स से 5 तारीख को बिड मंगवाई जाती है। एंकर इन्वेस्टर से देखिए बातचीत की जाती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसा नहीं होता है कि उनको कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं देखिए उनको शेयर अलॉट 100% होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उनको देखिए अलॉटमेंट जो है वो नहीं मिलने वाला, उनको अलॉटमेंट पक्का मिलता है, लेकिन लॉक इन पीरियड रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके हिसाब से जो इनकी एंकर बुक है उसको 25 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक वेरी ह्यूज डिमांड जो है वो बेसिकली कंपनी को मिल रही है। करीबन $15 बिलियन जो है वो कंपनी को यहाँ पर बिड्स रिसीव हुई है। और ये कहाँ से मिला है? फ्रॉम ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बोथ, राइट। अब इसके अंदर जो नाम निकल कर आ रहे हैं मेजरली, अगर मैं आपको बताता हूँ कि जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर आप देखेंगे जो अमॉन्ग की इन्वेस्टर्स है जो इस आईपीओ का थोड़ा सा पीस लेना चाहते हैं, उसके अंदर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स है लाइक फाइडेलिटी, कैपिटल ग्रुप और नॉर्जेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ये कुछ बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे जो इसके अंदर पार्टिसिपेशन करते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, एंकर इन्वेस्टर्स को फिक्स पोर्शन जो होता है वो एलोकेट किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि एंकर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा दे दिया जाएगा, बट क्योंकि इसके अंदर जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स का बड़ा है, राइट। 75% याद रखिएगा QIBs को दिया गया है, तो इसके अंदर 45% जाएगा एंकर इन्वेस्टर्स को और बचा हुआ QIBs को। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन बड़ा है। तो नो डाउट बुक भी अच्छी आती हुई नजर आएगी। बुक आएगी कब? बुक आएगी दोस्तों ऑन 5th ऑफ नवंबर, हमको पता चलेगा। बट नो डाउट एक अच्छा नाम जो है वो इसके अंदर हमको आता हुआ नजर आ सकता है। जो स्विगी के ग्रुप CEO है श्रीहर्ष मजेती, उनके द्वारा दोस्तों साफ साफ कहा गया था कि जिस तरीके से जो फूड डिलीवरी है वो तो है ही है, लेकिन जो क्विक कॉमर्स है वो बेसिकली फूड डिलीवरी बिजनेस से भी बड़ा होता हुआ नजर आएगा। और एग्जैक्ट दोस्तों जो सेम बात है वो जोमेटो
के बारे में भी कही गई थी कि ज़ोमैटो जितना बड़ा नहीं होगा उससे ज़्यादा ब्लिंकिट बड़ा होगा। तो आई थिंक क्विक कॉमर्स के ऊपर मेजरली ये कंपनीज बेट लगाती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज एक्सपांशन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। डार्क स्टोर्स जो है इंस्टामार्ट की, उसके ऊपर भी दोस्तों बेसिकली पैसा जो है वो कंपनी लगाती हुई नज़र आएगी, क्योंकि वो लगातार जो ग्रो है वो शानदार हो रहा है। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी इसकी एंकर बुक भी आना, और नो डाउट कंपनी भी। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि स्विगी का आईपीओ अच्छा हो सकता है। अगेन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि अभी हमने ज़्यादा उसके में स्टडी नहीं करी है, बट नो डाउट इंटरेस्टिंग आईपीओ रहेगा। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं बात कर रहा हूँ किसी इशू के बारे में, तो कभी भी आपको मैं ये नहीं कहता कि देखिए ख़राब इशू में पैसा लगाना है। जब इशू अच्छा दिखेगा तो मैं आपको कहूँगा कि हाँ यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। अदरवाइज आपने देखा था दीपक बिल्डर्स के बारे में भी हमारी आखिरी दिन राय क्या थी, सब्सक्रिप्शन QIB इसका नहीं आ रहा, तो आपको ने साफ कहा था कि इससे दूर रहिए, और आप देख सकते हैं वो आईपीओ नीचे खुला, राइट। गोदावरी के साथ भी हमने सेम ही कहा था। सो आपको समझ में आना चाहिए कि जो यहाँ पर चीज़ें होंगी आपकी आंखों के सामने होगी, और फालतू में देखिए गलत राय हमारे यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी चैनल पर, आपको मैं हमेशा बताता हूँ। बाकी दोस्तों 1 रुपये की फेस वैल्यू इसकी है, 371 से 390 का प्राइस बैंड है, 38 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 11,327 करोड़ का इशू है, जिसमें से 4,500 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 25 रुपये पर शेयर का, तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। देन दोस्तों अगला इशू आता है एक्मे सोलार होल्डिंग्स। ये इशू भी ओपन होने वाला है फ्रॉम 6 नवंबर टू 8। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, करीबन 275 से 289 का प्राइस बैंड है, 51 शेयर्स का लॉट साइज है, 2900 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 2395 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 505 करोड़ का। ये भी दोस्तों आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, BSE हो या फिर NSE हो। तो लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट के बारे में। बात ध्यान रखिएगा, निवा बुपा के बारे में बहुत डिटेल्स आई नहीं है, तो उसको जब डिटेल चाहिए तब डिस्कस करेंगे। तो एक्मे सोलर होल्डिंग्स की अभी तक दोस्तों कोई ग्रे मार्केट नहीं चल रही है। अब आप देखिए ना, फेस्टिव सीजन है, तो जो ग्रे मार्केट रहती है वो वैसे ही एक्टिव नहीं रहती है, राइट। तो मंडे से आपको देखिए ग्रे मार्केट में एक्टिविटी जो है वो मेजरली स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। देखते हैं यहाँ पर कब ग्रे मार्केट स्टार्ट होती है। स्विगी की ग्रे मार्केट तब भी दोस्तों चल रही है, बट अगेन कोई बहुत बड़ा यहाँ पर आपको जंप देखने को नहीं मिलेगा, मात्र 22 रुपये के आसपास है, दैट इज़ 5.6%। देन सैजिलिटी की ग्रे मार्केट अभी तक कुछ भी आपको स्टार्ट होती हुई नज़र नहीं आई है। इसके अलावा दोस्तों एफकॉन्स की ग्रे मार्केट में अलग ही एक्शन देखने को मिल रहा है। 10 रुपये दोस्तों एफकॉन्स की ग्रे मार्केट हो चुकी है, करीबन 3 रुपये नेगेटिव से दोस्तों ग्रे मार्केट अब 10 रुपये पॉजिटिव में आ चुकी है। बहुत सारी न्यूज़ जो है वो बेसिकली सरफेस हो रही है अभी, और आई थिंक वो भी एक इसके अंदर आपको ऐड करती हुई नज़र आ रही है। बाकी लिस्टिंग याद रखिएगा 4 तारीख को है, राइट। तो 4th को किस तरीके की लिस्टिंग होगी, दैट इज़ मंडे को किस तरीके की लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो दोस्तों कल हम चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि एफकॉन्स की लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों SME के अंदर सिर्फ एक ही IPO है जो एक्शन में आएगा फ्रॉम 8 नवंबर टू 12, जिसका नाम है नीलम लिनन्स एंड गारमेंट्स। ये 24 रुपीज़ के प्राइस बंड के साथ कंपनी अपना IPO लेकर आई है। 13 करोड़ का इशू है, 6000 का लॉट साइज है, करीबन 8 नवंबर से 12 तारीख तक ये इशू ओपन रहेगा। तो देखते हैं कि SME के अंदर कितना एक्शन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।